कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस पिछले 7-8 साल में हम लोगों को ऐसा लगा कि आपने काफ़ी नॉनसेंस टॉलरेट किया है। कांग्रेस पार्टी में किसी से बात कर लीजिए, हर कोई कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार की नेगेटिव इमेज की वजह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है। आप ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट हैं और अंडररेटेड पॉलिटिशियन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके करीब 9.5 साल के कार्यकाल में ये एक परसेप्शन रहा कि फैसले 10 जनपद में होते हैं, उनका ऐलान 7 RCR या PMO से होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस परसेप्शन, इस छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? Well, it is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments in these 9.5 years. There were, of course, times when they differed from what the government had done. The government reconsidered those issues, and I don't think this is wrong or a disadvantage to make corrections if the party leadership feels that such corrections were required in the national interest. की इमेज को लेके हैं, जब आप प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में थे, वित्त मंत्री के तौर पर आपकी इमेज थी कि आप कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं काफ़ी। इस पिछले 7-8 साल में हम लोगों को ऐसा लगा कि आपने काफ़ी नॉनसेंस टॉलरेट किया है और एक आपकी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि आप ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट हैं और अंडररेटेड पॉलिटिशियन हैं। तो क्या इस पे आपकी टिप्पणी? Well, what you think of me or what the country thinks of me is something which I cannot speculate. But I have, as I mentioned earlier, I have tried to serve my country with the greatest sense of dedication and commitment. When I became Prime Minister, the general perception was that the Congress party has never been able to run a coalition government. The Congress ability to run a coalition government was to be tested, and we showed that the Congress party can successfully manage the coalition to complete not one but 2 terms. Now in the process there have been, I think, some compromises, but I can assure you that those compromises related to peripheral areas, they do not in any way affect our ability or our keenness to deal with national problems with the objectivity that is necessary. माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि पिछले 10 सालों में आपने बहुत ही आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए, जो आपने बताया। आप RTI बिल लेके आए, रिसेंटली आपने लोकपाल बिल पास किया। कुछ अब जैसा अभी आपने कहा कि अभी मेरे 5 महीने का कार्यकाल और है, आप ऐसे और कौन से बिल हैं जो अपोजिशन को आप रिक्वेस्ट करें और अपोजिशन पार्टीज को रिक्वेस्ट करके पार्लियामेंट चलाएं और देश के आर्थिक और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उनको खत्म करने के लिए आप कुछ और बिल पास कराएं? जैसा राहुल जी ने अभी 1 हफ्ता पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ जो बिल पेंडिंग है, जिसमें महिला आरक्षण बिल भी हो सकता है, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के बिल आपके कार्यकाल से पूर्व पास हो जाए? धन्यवाद। हमारी कोशिश होगी कि एंटी करप्शन बिल 5-6 बिल हैं जो पार्लियामेंट में पड़े हैं, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि ये बिल पास हो जाए और हमारी करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे बढ़ सकेगी। हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी। महिला, आई थिंक विमेन्स रिजर्वेशन आल्सो हैपेंस टू बी वन सच एरिया। पिछले दिनों जब 4 राज्यों में चुनावी हार हुई कांग्रेस की, तो आपके पार्टी के लोग भी ये मानते नजर आए कि दरअसल ये विपक्ष की उपलब्धि नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार कई मुद्दों पर, कई संजीदा मुद्दों पर नॉन परफॉर्मर साबित हुई और इस कारण से हार हुई।
इस आलोक में मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपने मंत्रियों का पीरियोडिक अप्रेजल करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या उसका बारीकी से रिव्यू भी होता है, और आपको लगता है कि इस तरह के रिव्यू को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कौन मंत्री या कौन मंत्रालय नॉन परफॉर्मर हुए? Well, it is an ongoing process. My office monitors all major sectors, particularly the infrastructure sectors, and if there are any weaknesses in the functioning of any one particular sector or ministry, these things are discussed in the cabinet from time to time. या राहुल गांधी के लिए आप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार बैठते हैं, लेकिन हर बार मना कर देते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? और दूसरा सवाल, कांग्रेस पार्टी में किसी से बात कर लीजिए, हर कोई कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार की नेगेटिव इमेज की वजह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है। Well, that certainly is not my view, and if you feel that there are people who hold that opinion, I cannot help it. It is for historians to judge what I have done, what I have not done, what were my weaknesses, what were my strengths. As far as I am concerned, I am convinced that considering the circumstances under which I had to work because of the global slowdown, we have done reasonably well. We have delivered the highest rate of growth in the first 9 years of our government, highest ever since this government, this country got going as an independent country. और राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि शामिल हो जाए, आपको तकलीफ नहीं होती है? No, I have always felt that our government would have been strengthened if Rahul Gandhi was part of the government, but Rahul felt that he had responsibilities to the parties which did not permit him to join the government, and I respect his sentiment. The lady there in the corner. जब आप प्रधानमंत्री के रूप में आए थे तो आपने अमृतसर जाके सिखों के घाव पे मरहम लगाया था और उनको न्याय दिलाने की बात कही थी, पर 10 साल बीत गए। एक तरफ आप स्नूप गेट के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स जुडिशियल बनाते हैं, लेकिन सिख विरोधी दंगों के जो पीड़ित है आज भी सड़क पे दौड़ रहे हैं न्याय के लिए। क्या एक प्रधानमंत्री के रूप में आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि 10 साल तक आप उनको न्याय नहीं दिला पाए? Well, if you're talking about the Sikhs who suffered in 1984 riots, I think our government has done quite a lot, and I used the opportunity of a discussion in Parliament to publicly apologize to the Sikh community on behalf of the government of our country for what had happened in 1984. It should never have happened, and as far as the compensation is concerned, I think one can never give adequate compensation to compensate for the loss of valuable lives, but wherever possible, we had provided succor to the suffering families of these Sikhs of 1984 riot.